नमस्ते। वजन को मैनेज करना ये एक ऐसा लक्ष्य है जो बहुत से लोगों का होता है। तो आज इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर वजन प्रबंधन का एक बहुत ही सरल और होलिस्टिक तरीका समझते हैं। तो क्या वजन कम करना एक चुनौती जैसा लगता है? देखिए, ये एहसास बहुत आम है, पर अच्छी खबर ये है कि सही जानकारी और सही सोच के साथ इसे आसान बनाया जा सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, इसका जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बस दो चीजें, एक बैलेंस डाइट और दूसरा रोज की एक्टिविटी। कोई मुश्किल नियम कानून नहीं है, बस इन दो पिलर्स पर फोकस करना है। इसी को कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वजन प्रबंधन का यह होलिस्टिक दृष्टिकोण क्या है। फिर बात करेंगे हमारे खाने पीने की, यानी आहार की शक्ति की। उसके बाद मूवमेंट और योग का क्या महत्व है ये जानेंगे। फिर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, सफलता के लिए सही माइंडसेट कैसा हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी पिलर से, जो है हमारा आहार। क्योंकि सच तो यह है कि जो कुछ हम खाते हैं ना, वही हमारे वजन और हमारी सेहत की नींव रखता है। अब देखिए, बात बहुत सीधी सी है। अपनी डाइट में क्या शामिल करना है और क्या हटाना है। शामिल करना है हाई फाइबर और लो कैलोरी वाली चीजें। और फाइबर क्यों भाई? क्योंकि ये पेट को देर तक भरा रखता है, तो फालतू की भूख नहीं लगती। और दूर किससे रहना है? चीनी, मीठे ड्रिंक्स और एक्स्ट्रा फैट से। बस इतनी सी अदला बदली करनी है। तो फिर खाएं क्या? देखिए, सोर्स के हिसाब से कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। हरी सब्जियां, फल, ये तो हैं ही। साथ में गेहूं और जई जैसे साबुत अनाज, ताकि दिन भर एनर्जी बनी रहे। और हाँ, दही, छाछ और छिलके वाली दालें, ये प्रोटीन और फाइबर के क्या बेहतरीन सोर्स हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही काम की टिप है। फ्रूट जूस पीने की जगह हमेशा पूरा फल खाएं। सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि असली खेल तो फाइबर का है, जो जूस बनाने में खत्म हो जाता है। और यही फाइबर है जो पेट को भरा रखता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। डाइट की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो पहले वाले को और भी पावरफुल बना देता है। यह है मूवमेंट और योग। क्योंकि सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं होता है, बॉडी को एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल उठता है कि कितनी देर, रोज कितना करना काफी है? तो सोर्स के मुताबिक रोजाना बस 30 से 45 मिनट की एक्टिविटी का टारगेट रखना है। देखिए, ये एक ऐसा गोल है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है और इसके फायदे बहुत हैं। तो इन 30-45 मिनटों में क्या किया जाए? सबसे आसान और बढ़िया शुरुआत है तेज चलना, यानी ब्रिस्क वॉकिंग। इसके अलावा योग तो है ही कमाल की चीज। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। और त्रिकोणासन, भुजंगासन, यहां तक कि कपालभाति जैसे प्राणायाम भी मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, हमने डाइट और एक्सरसाइज की बात कर ली। अब आते हैं तीसरे पिलर पर। ये वो चीज है जो इन दोनों को सपोर्ट करती है। ये है हमारी रोज की जिंदगी में होने वाले छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव। ये आदतें ही हैं जो बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद करती हैं। जैसे कि हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेना, ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। फिर दिन भर खूब पानी पीना, ताकि बॉडी डिटॉक्स होती रहे। एक और जरूरी बात, रात का खाना हल्का हो और सोने से कम 2 घंटे पहले खा लिया जाए। और सुबह की सैर, अरे वो तो दिन की शुरुआत के लिए एक बेहतरीन रूटीन सेट कर देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे जरूरी पिलर पर, सही माइंडसेट। क्योंकि सच यही है कि अगर सोच सही ना हो तो बड़े से बड़े प्लान भी फेल हो जाते हैं। और इस पूरे सफर में जो एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए, वो है धैर्य, यानी पेशेंस। ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छे और टिकने वाले रिजल्ट्स धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने से ही मिलते हैं। यहां कोई शॉर्टकट या जादू की छड़ी नहीं होती। तो फिर एक रियलिस्टिक गोल क्या होना चाहिए? सोर्स के मुताबिक हर हफ्ते आधा से 1 किलो वजन कम करना एक बहुत ही अच्छा और सस्टेनेबल टारगेट है। याद रखिए, धीमी और लगातार प्रगति ही असली जीत है। और देखिए, किसी भी तरह के एक्सट्रीम तरीकों से बचना है। सोर्स में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि अचानक खाना पीना बहुत कम कर देने से कमजोरी आ सकती है। तो भूखे रहने के बजाय दिन में 3 बार बैलेंस्ड खाना खाने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी जानकारी जानने के बाद अब असली सवाल तो यही उठता है कि किसी की भी इस हेल्थ जर्नी में पहला कदम क्या होगा। हो सकता है वो सुबह की सैर से शुरुआत हो,
या शायद मीठे ड्रिंक्स की जगह पानी पीना शुरू करना हो। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बस शुरुआत करना ही सबसे ज़रूरी है।